एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी गुप्ता। मैं एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने म्यूचुअल फंड NISM सर्टिफिकेशन 5A सीरीज़ का भी सर्टिफिकेट होल्ड किया हुआ है, मतलब उसकी होल्डर हूँ। सो आज का टॉपिक है हमारा ऑडिट। व्हाट, हु, हाउ टू रिड्यूस चांसेस। क्या है, कौन करता है, क्या चांसेस हैं इसके रिड्यूस करने के, और मतलब ऑडिट होता क्यों है, रीज़न क्या है, ये चीज़ें हमारी ऑडिट की आज हम कवर करेंगे डिटेल में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपकी आने वाली मिस ना हो। कोई अगर आपको स्पेशल टॉपिक चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, आई विल ट्राई। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना और इंस्पेक्शन करना। क्या होता है? एग्जामिनेशन करना और इंस्पेक्शन करना। ठीक है, अब किस चीज़ का, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन किसी भी चीज़ का जाए। किस चीज़ का? अकाउंट्स का, अकाउंट्स की बुक्स का। अब जो भी आप डेटा रेडी कर रहे हैं अकाउंट्स की बुक्स में, उसका एग्जामिनेशन होता है और इंस्पेक्शन करना ही हमारा ऑडिट कहलाता है। और ये ऑडिट करता कौन है आखिर? ऑडिट करता कौन है? कोई ऑडिट तो करता होगा ना, ऑडिटर। ऑडिट करने वाला कहलाता है हमारा ऑडिटर। ये क्या करता है? ये ऑडिटर चेक कैसे करता है? फिजिकल चेकिंग करता है। ये प्रेजेंट होकर वहाँ पर, फिजिकली प्रेजेंट होकर वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक शहर से दूसरे शहर में हो रहा, नहीं। ये ऑडिटर उस जगह पे प्रेजेंट होता है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनी में, उस कंपनी में प्रेजेंट होता है जहाँ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करनी है। फिजिकली चेकिंग करता है इन्वेंट्री की, बुक्स की। किसके लिए करता है? अब ये क्यों करता है, किसके लिए करता है? ये इसलिए करता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड हो रही हैं वो क्या प्रॉपरली हो रही हैं, क्या वो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के थ्रू मतलब को फॉलो कर रही हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम से हो रही है, क्या सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं कंपनी के वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इन बुक्स को, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में ये उसका वर्क होता है। ठीक है, क्या होता है? वाई चेक, और ये वेरीफाई करते हैं अकाउंट्स को। ये चेक करते हैं कि अब जो बुक्स हैं अकाउंट्स की वो फेयर मैनर में बनाई जा रही हैं, डन की जा रही हैं, कि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, फ्रॉड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं अकाउंट्स की बुक्स पे ही क्या पता चलता है? कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, है ना। प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। इन अकाउंट्स ऑफ बुक्स में क्या होती है? बैलेंस शीट वगैरह बनती हैं जिससे हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह बनती हैं। तो क्या ये जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं, जो बुक्स बन रही हैं, ये इनमें दो चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या ये गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट ने दिए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, इसके अकॉर्डिंग ही आपके ये जो अकाउंट्स बनेंगे अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम लिखते हैं ना डेबिट क्रेडिट, ये प्रॉपरली इसी हिसाब से हो रही है कि इसको ये डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। इस तरफ से जब हम जर्नल एंट्रीज वगैरह करती हैं, ये सारी क्या है? गवर्नमेंट के रूल्स हैं इनके लिए। तो ये जो रूल्स हैं ये प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं। अगर ये रूल्स प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट्स हैं ये सभी हैं, सभी ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही हैं, अमाउंट सही रिकॉर्ड्स हो रही हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो ये गलत बात है, क्योंकि यही जो अमाउंट्स वगैरह, जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं, यही बताएंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, और यही प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स पे अफेक्ट डालेगा कंपनी के। ऐसा तो नहीं टैक्स की चोरी हो रही है, कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड हो रहा है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसलिए क्या होता है? ऑडिटर ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। इंटरनल ऑडिट, ये क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि कोई कंपनी का एम्प्लॉय या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का
हेड होता है, डिपार्टमेंट हेड होता है, सीनियर पर्सन होता है जो इंटरनल ऑडिट करता है वो अपने डिपार्टमेंट का। इंटरनल ऑडिट में जो होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड ही उसका ऑडिट करता है, अपना बुक्सों को चेक करता है। और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है? आउटसाइड फर्म्स होती हैं ऑडिट करने के लिए, या तो उसका कोई पर्सन आके करेगा आपका ऑडिट, या कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है वो ऑडिट करता है बुक्स का। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट तो करते हैं एम्प्लॉय और कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड, और एक्सटर्नल ऑडिट कौन करता है? कोई आउटसाइड फर्म। एक्सटर्नल है ना, यानी कि बाहरी बाहरी ऑडिट हो रहा है, मतलब बाहर से कोई पर्सन आ रहा है आउटसाइड किसी फर्म का, या कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट। इंटरनल यानी अंदरूनी, अंदरूनी ऑडिट हो रहा है, अंदरूनी ऑडिट हो रहा है तो कोई अंदरूनी पर्सन ही करेगा, इंटरनल पर्सन ही करेगा, कंपनी का एम्प्लॉय या डिपार्टमेंटल हेड। जितनी भी पब्लिक लिस्टेड फर्म्स होती हैं ना, उसका ऑडिट जो है, उसका ऑडिट जो पब्लिक लिस्टेड फर्म्स हैं उसका ऑडिट जो है, अकाउंट्स का जो ऑडिट है वो किसके द्वारा किया जाता है? किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा, किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। कब? रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की रिपोर्ट भेजने से पहले, इनकम टैक्स वगैरह पे करने से पहले अकाउंट्स का जो है ऑडिट किया जाता है किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा पब्लिक लिस्टेड फर्म्स का। व्हाट क्या है? एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ योर इनकम टैक्स। एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन होना, एक किसी ऑफिशियल पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन होना इनकम टैक्स का कहलाता है ऑडिट। ये एरर फाइंड करता है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता की जाती है कि टैक्स वगैरह से रिलेटेड देखा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से क्या वो सही हैं, क्या अकाउंट्स और बुक्स जो हैं वो प्रॉपरली बनाई गई हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर रिकॉर्ड की गई हैं, क्या अमाउंट्स वगैरह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में क्या था, अमाउंट्स वगैरह जो है, एंट्रीज वगैरह जो है प्रॉपरली हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये चेक किया जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि गलती से कुछ फिल हो जाना, ये मिस रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड में आ जाता है जानबूझकर कुछ गलत करना। एरर्स फाइंड करता है, नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। यही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ये बाहरी पर्सन होता है, ऑडिटर होता है जो रिजल्ट डिक्लेयर से पहले काम करता है। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, या किसी फर्म में काम करने वाला सीए होता है। सीए दो तरीके से वर्क करते हैं, या तो किसी सीए फर्म में, यानी कि सीए एक फर्म हो गई, आपने कोई सीए फर्म ओपन करी किसी ने, उसके अंदर कई सीए जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो उनमें से अलग अलग सीए के पास अलग अलग वर्क दे दिया जाता है। एक हेड होता है जिसकी फर्म होती है और वो अपने अंडर में कई सारे सीए रखता है, ऑलरेडी क्वालिफाइड सीएस, और वो ऑडिट करते हैं। या तो वो या यही सीए जो है अपने अंडर में कुछ लोग रखता है जो ऑडिट करते हैं, और इस सीए के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस सीनियर की। इस तरह से मतलब कई तरीके से सीए फर्म होती हैं। या इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट सीए अपना अकेला वर्क कर रहा है, वो खुद ही जाकर वहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो सकता है, या कोई सीए फर्म हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, आउट से फर्म या इंडिपेंडेंट ऑडिटर कुछ भी हो सकता है जो चेक करता है ऑफिशियल इंस्पेक्शंस को एक्सटर्नल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट में कोई एम्प्लॉय या डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है। ठीक है, अब ऑडिटर इन इंडिया कौन होता है? सभी को पता है, सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। सीए होता है कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ सीए ऑफ इंडिया। और यूएसए का सीए होता है, यूएसए का सीए की भी यहाँ पे इंडिया में काम एजुकेशन होती है, सीपीए। यहाँ पे इंडिया में भी जो यूएसए बेस्ड कंपनी है वो सीपीएस को अपना यहाँ रिक्रूट करती हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो सीए या यूएसए बेस्ड के लिए सीपीए। अब कंक्लूजन की बात करें तो ऑडिट का क्या यूज़ हुआ, ऑडिट क्यों किया जाता है, कंक्लूजन में ऑडिट क्या हेल्प करता है, ये सभी को बताता है कि क्या जो टैक्सेस पे किए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं है। ये हेल्प करता है अथॉरिटी को, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्हें पता करने में, आइडेंटिफाई करने में कि क्या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई टैक्स फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उन्हें पता करने में कि जो टैक्सेस हैं वो क्या करेक्टली पे किए जा रहे हैं, पेड टैक्सेस क्या सही हैं, या अथॉरिटी आइडेंटिफाई करती है कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तीसरा, अगर हम कंपनी की भी बात करें, कई बार ऐसा होता है कंपनी रिकॉर्ड कर रही होती है,
ह्यूमन एरर हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो जाती है, वो फिर वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह का केस हो जाता है कई बार। तो उसके लिए भी क्या होता है कि सारा कुछ मैच कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत है, तो क्या होता है सीए जब अंदर यहाँ पे आके ऑडिट करता है, ये इंटरनल ऑडिट होता है, तो उसमें एरर पता कर दे चल जाती है। तो ऑडिट के दो टाइप होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट हमने देखे थे। तो उस ऑडिट में काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, उसमें एरर ह्यूमन एरर्स वगैरह जो होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन, उससे पता चल जाता है हमें। तो यही है कि टैक्सेस जो पे किए जाने वाले हैं वो सही हैं गलत हैं। पहले इंटरनल ऑडिट होता है, फिर एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, इस तरह से अलग अलग स्टेप्स चलते हैं। तो ये हमारा ऑडिट किस में हेल्प करता है, टैक्सेस को पे करने में, कितना फेयर शेयर हमें पे करना है, और दूसरा अथॉरिटीज़ जो है आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि कितना फ्रॉड हो रहा है टैक्स में। तो इस तरह से हमारा ऑडिट किया जाता है। ऑडिट का मतलब यही होता है, अनऑफिशियल इंस्पेक्शन होता है ये। क्लियर?